नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वांग रावल। एक बार दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सेशन में, जिसका नाम है ओरा एस्ट्रोलॉजी विद पूर्वांग रावल। दोस्तों, क्या रत्न, रुद्राक्ष और क्रिस्टल कार्य करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? हर किसी के मन में सवाल है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का प्रश्न है यहाँ पे कि पूर्वांग भाई, रत्न कार्य कैसे करता है? ऐसे ही हमने श्रद्धा से पहन लिया तो कार्य करेंगे? हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस होता है। तो स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष या क्रिस्टल पे कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे बारे में। रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए या क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा हम क्या है। वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हम सृष्टि के एक अच्छा सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुदरत ने हमें क्रिएट किया हुआ है, तो कुदरत के साथ हमारा जो लेन देन है, लेना देना है, गुजराती उसको लेन देन कहते हैं, लेकिन लेना देना जो हमारा है, प्रत्यार्पण है, बहुत ही अच्छा है। तो हम सबसे पहले नेचर से जुड़े हैं। हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो लाइफ है, वो सबसे पहले नेचर से जुड़ी है। तो क्या है लाइफ दोस्तों? लाइफ इज इक्वल टू फिजिकल बॉडी, स्पिरिट एंड साउल। यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों क्या है लाइफ। सबसे पहले आएगा फिजिकल बॉडी। अगर हम जिंदा है, जीवित है, तो हमारे पास एक शरीर है। शरीर है, शरीर के अंदर प्राण तत्व है। यहाँ पे फिजिकल बॉडी, दूसरे नंबर पे आएगा स्पिरिट, और प्राण तत्व जिसके कारण वाइब्रेट हो रहा है, जिस रीजन से है, वो है साउल एनर्जी, यानी आत्मा, प्राण और शरीर। ये तीनों का जो संबंध है उसको हम कहेंगे अपना जीवन। तो जीवन ऐसे ही बनता है। हम किसी को जीवित व्यक्ति कब बोलेंगे? इसके पास शरीर होना चाहिए, उसमें प्राण होना चाहिए और उसमें आत्मा होना चाहिए, तब हम उसको जीवन कहते हैं। तो जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात दोस्तों। जो स्पिरिट लेवल है, अगर हम स्पिरिचुअल पावर को समझे, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? रुद्राक्ष, रत्न और क्रिस्टल कार्य करते हैं। तो किस एनर्जी के साथ वो तत्व जुड़े हुए हैं? तो ये है स्पिरिचुअल एनर्जी। प्राण तत्व यानी स्पिरिट लेवल जो है, उस पे ही सभी तरह के मंत्र, तंत्र, रुद्राक्ष, रत्न की इफेक्ट होती है। और जो प्राण तत्व है वो 7 एनर्जी में डिवाइड हुआ है। प्राण के माध्यम से आत्मा जो है शरीर में रहती है। अगर शरीर पे कुछ समस्या आ जाए तो प्राण के माध्यम से आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसको ट्रेथ बोलते हैं। इस तरह तो हम समझते ही हैं। तो जो स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल से बना स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अपने स्पिरिट को आगे बढ़ाओ, अपनी जो ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाओ, अपने पावर को आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, जो स्पिरिट लेवल है वो 7 चक्रस में, हम इस थ्योरी को आज जानते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सभी चक्र यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्पिरिट को ऐसे तो बहुत सारे एनर्जी में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन जो मेन 7 एलिमेंट है, और 7 में ही क्यों, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे 7 पे ही क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहले 7 चक्र में समझ लो कि फिजिकल पावर, मेंटल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, एक्टिवेशन पावर, कम्युनिकेशन पावर, लॉजिकल पावर और कंट्रोल पावर। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, थोड़ा यानी आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। 7 चक्र इस प्राण का नियमन करते हैं। मेन 7 ग्लैंड के साथ हमारा पूरा शरीर के साथ ये वाइब्रेशन बन ही रहता है। जब तक हम वाइब्रेट होते हैं, जैसे आपने ईसीजी रिपोर्ट दिखा ना कि भाई ईसीजी रिपोर्ट ऐसे होता है, तो एक प्रकार का वाइब्रेशन, किसका? अपने हार्ट का जो वाइब्रेशन है उसको हम ईसीजी के माध्यम से चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये प्राण तत्व जो है फंडामेंटल 7 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। उससे हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर से, कर्म पे, उस पे, सभी पे इस पे इफेक्ट आते हैं। तो जितने भी रत्न, रुद्राक्ष और क्रिस्टलाइन एलिमेंट हैं, कहने की बात है, ये यहाँ पे काम करते हैं। कैसे कार्य करेंगे? जैसे कि एक सोलर पैनल जो होती है, उस सूर्य में से प्रकाश लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही सूर्य यानी नेचर में से जो एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसमें से बायोमैग्नेटिक फील्ड, आज की लैंग्वेज हम इसको ऑरा बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे 7 चक्र का बहुत ही महत्व है। ये हमारे प्राण को 7 डायरेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे रुद्राक्ष रत्न हम पे इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो पहले कि हमारा जो पृथ्वी का जो नेचर है,
वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी ऊर्जा होती है, लेकिन हमें विब्योर जिसको कहता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जिसको कहा जाता है, तो हमें हमारी लिमिटेशन है। हम जो है यहाँ से यहाँ तक ही एनर्जी को अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ से कहा जाए तो 400 से 700 नैनोमीटर, इसको विजिबल लाइट कहते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, पृथ्वी जो अर्थ है, उस पे पंच तत्व जहाँ पे है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो 5 तत्व सबसे ज्यादा इस 7 स्पेक्ट्रम यानी कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके अलावा बहुत सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। ब्रह्मांड में तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, हमें सिर्फ यहाँ पे ही काम करना है, यहाँ पे, क्योंकि हमारा जीवन जो है यहाँ पे टिका हुआ है। रुद्राक्षा बोलो, रत्न बोलो, जेमस्टोन बोलो, वो इसी फ्रीक्वेंसी पे ही कार्य करते हैं, इससे ज्यादा कार्य नहीं करते। तो दोस्तों, ये विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रम है उसको हम समझेंगे, क्योंकि पूरा साइंटिफिक बेस है। अगर हम साइंस को नहीं समझेंगे तो किसी भी एलिमेंट की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया जो है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, वो प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान को भी समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए समझ लो, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान यानी ये नॉलेज है, विज्ञान यानी अनुभव है। ज्ञान से विज्ञान में कैसे कन्वर्ट करें, एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करें। तो यहाँ पे जितने भी रत्न, रुद्राक्ष, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स है, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कौन सी एनर्जी? तो बायोमैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जो हमारी ऑरा है, जहाँ पे हम स्थित है, जो एनर्जी से हमारे प्राण का जो वाइब्रेशन है वो अच्छा होता है, बेटर होता है, पावरफुल होता है, वही फ्रीक्वेंसी में आए हुए जितने भी तत्व है उसको ही स्पिरिचुअल प्रोडक्ट माना गया है। दूसरे बहुत सारे तत्व है, पृथ्वी पर तो बहुत सारे तत्व है, लेकिन रुद्राक्षा ही क्यों, रत्न ही क्यों, या क्रिस्टल ही क्यों? सबसे ज्यादा प्रभाव एनर्जी कन्वर्जन रेशियो जो होता है नेचर में से लेके हमें देने का, यानी ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य है, यही एलिमेंट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे कार्य करते हैं। अगर आपने कोई क्रिस्टल या ब्रेसलेट पहना हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइगर आई को पहना हुआ है, तो टाइगर आई ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, हमारे 7 प्राण चक्र का यहाँ पे दिया गया हुआ है। सूर्य, यानी सूर्य किसका प्रतीक है? नेचर का प्रतीक है। अभी हम इसको सूर्य को मान के चलते, आगे के सब्जेक्ट में आएगा कौन से एलिमेंट पे कैसे कार्य होते हैं। अभी हम सूर्य पे काम करेंगे, क्योंकि सूर्य सबसे बेस्ट एलिमेंट है। सूर्य से हमारी सृष्टि चलती है। हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि प्रथम लेवल के जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से वो आगे बढ़ते हैं। उसको खाने वाले प्राणी होते हैं, बस मांसाहारी होते हैं, सभी का एक अपना पोषण कड़ी, अपना अपना रोल होता है। तो यहाँ पे सूर्य से हम शुरुआत करते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों, अगर क्रिस्टल जो है वो नेचुरल फॉर्म है, ये भी नेचर है, ये भी नेचर है, और हम भी जो है वो नेचर है। तो ये 3 तरह का नेचर यहाँ पे, जब नेचर और नेचर होते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच होती ही है, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी ऊर्जा मैच होती ही है। तो नेचर में से सनलाइट है, जैसे हमने स्पेक्ट्रम बोला, तो सनलाइट में से ऊर्जा, क्रिस्टल की जो पावर होगा, यानी जिस तरह का क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल की जो एबिलिटी होगी, उसके हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी में वो कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि सभी क्रिस्टल सभी फ्रीक्वेंसी पे कार्य करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जितने भी चक्रा से किसी ना किसी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को हमें सुधारना है। एज पर एग्जाम्पल, किसी का अभी देखो यहाँ पे मूलाधार चक्र यहाँ से बिगड़ा हुआ है, इसकी लाइन है, ये लाइन पे होना चाहिए, मूलाधार चक्र यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो कोई एक क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल लेना है तो वो ओरा टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ता है और कंसल्टिंग में हम बताते हैं, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। अगर आप ओरा का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब में इसमें लिंक दी हुई है। आप ओरा का जो ऐसे कैसे कार्य करते हैं तो पूरा वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी एक बार प्यार से ठीक से समझिए, देखिए, तो पूरा समझ में आ जाएगा ओरा क्या है। उसके बारे में डिटेल में हमने इन्फॉर्मेशन दी है और आगे के वीडियो में हम देते रहेंगे। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र जैसे कि इसका उनका बिगड़ा हुआ है, जिसका भी है, तो हम कुछ ऐसा क्रिस्टल, इसमें से कौन से कोई कलर का या फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लेंगे जिनसे उनका मूलाधार चक्र यहाँ पे पूरा सुधर जाए। ऐसे ही जो चक्र बिगड़ा हुआ है, यानी इसका वाइब्रेशन थोड़ा नेगेटिव है,
तो वाइब्रेशंस के कारण से वो चक्र के रिगार्डिंग जो उनकी एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। उनकी अपने मन पे, अपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे उसकी कहीं ना कहीं समस्या आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे उन चक्रों को हम रिपेयर करके, यानी कि उसको बैलेंस करके, आज की भाषा में इसको बैलेंसिंग कहा जाता है, चक्रा बैलेंसिंग, उनको बैलेंस करके, बैलेंस करना यानी जितना वाइब्रेशन चाहिए उतना ही वाइब्रेशन होना चाहिए। अगर ओवर वाइब्रेट हो गया तो दूसरे चक्र को बिगाड़ेगा, अगर अंडर वाइब्रेट हो गया तो उनके पास एनर्जी नहीं है वाइब्रेशन के लिए, ऊर्जा ही प्रदान नहीं करेगा। तो जो चक्र जितना वाइब्रेट होना चाहिए उसके भी एक टेक्निकल डेटा है, वो ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से, कौन सा, डिजिटल ऑरा स्कैनिंग, उनके माध्यम से हमें मालूम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों चक्रास जो है ऐसे कार्य करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे भी जो क्रिस्टल है वो भी ऐसा ही कार्य करेंगे। जेमस्टोन, पहले जेमस्टोन ले लेते हैं। समझ लो कि ये जेमस्टोन है। जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल बेस, कौन सा जेमस्टोन कैसे पहनना है, वो पूरा सेशन उसके बाद के हमारे जो वीडियो है इसमें आने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ बने रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई किसी भी तरह का यहाँ पे नुकसान होने वाला नहीं है दोस्तों। जेमस्टोन जो चक्रा बिगड़ा हुआ है, जैसे क्रिस्टल धारण किया है, ऐसे जेमस्टोन होता है। यहाँ से ऊर्जा लेंगे और ऊर्जा लेने के बाद वो जो जेमस्टोन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसका एलिमेंट है, उनकी जो बनावट है, उनका जो एलिमेंट है, उनका जो कलर है, कलरिंग एलिमेंट है, उनके हिसाब से वो ऊर्जा प्रदान करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, जिनसे हमारे चक्र जो है अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, पावरफुल हो जाए। कौन सा जेमस्टोन लेना है पूरा कंसल्टिंग का सब्जेक्ट है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जेमस्टोन भी ऐसे ही कार्य करता है। एज पर एग्जाम्पल, अगर बड़ा क्रिस्टल है और क्रिस्टलाइन वास्तु बड़ा क्रिस्टल है, देखो ये पायराइट का बड़ा क्रिस्टल हमने लिया हुआ है, हम दिखाएंगे आपको, पायराइट का बड़ा क्रिस्टल हमने लिया हुआ है। तो कोई वास्तु का कोई समस्या आ गई, इसमें क्लस्टर जिसको कहा गया, क्लस्टर बड़ा क्रिस्टल, अगर वास्तु की कोई समस्या आ गई तो क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है, प्रोटॉन है, लाइट हो गई या सनलाइट हो गई, उससे एक क्रिस्टल चार्ज होगा। चार्ज होने का मतलब है ऊर्जा प्रदान करने के लिए सक्रिय हो जाएगा और उसके आसपास का जितना भी ये पूरा एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव चार्ज में बदल देगा। समझ लो कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का अर्थ ये हो गया कि हमारे शरीर, माइंड को जो नेगेटिविटी यानी नुकसान कर रही है उसको नेगेटिव एनर्जी कहेंगे। पॉजिटिव यानी जो हमें फायदा पहुंचा रही है उसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे। कुछ भी हो सकती है। और तो यहाँ पे क्रिस्टल रखने के बाद उसका जो पूरा एरिया होगा इतना पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, यहाँ पे खाना खा रहा है, यहाँ पे कोई कर रहा है, तो ये पूरा एरिया वो क्रिस्टल का पर अपना अपना वो ऊर्जा होती है देने की, क्रिस्टल की ऊर्जा प्रदान करने की जो शक्तियाँ होती है उसके हिसाब से, कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो इतना एरिया कवर करेगा। तो क्रिस्टल वाइट, इसमें रूट क्रिस्टल पायराइट का हमने यूज किया हुआ है, मार्केट में सब इसको जानते हैं। इसलिए तो संभावना है कि वो एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाए। तो जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष है, क्रिस्टलाइन वास्तु, जैसे यहाँ पे कोई वास्तु हो गया, यहाँ पे नेगेटिविटी हमने यहाँ पे क्रिस्टल रख दिया तो उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से रिमूव हो जाएगी। सो ऊर्जा में से, न्यूट्रल ऊर्जा में से, नैसर्गिक ऊर्जा में से एक क्रिस्टल जो है वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन करता है। कौन सी? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में। जितना जितना जैसे जैसा क्रिस्टल होगा उसके हिसाब से वो ऊर्जा मिलेगी। अगर पीला कलर का हम ग्लास का उपयोग करेंगे तो जो सनलाइट है तो व्हाइट कलर की है, वो पीले कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कन्वर्जेशन बन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ऐसे ही बायोमैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी, इसको ऑरा कहते हैं, वो ऑरा को परिवर्तित करें। अगर नेगेटिव ऑरा होगी तो उसको पॉजिटिव में परिवर्तित करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ला देंगे, जिनसे हमारा जो वास्तु दोष है वो चला जाए। एज पर एग्जाम्पल हमारा कोई भी दोष हो चला जाए, हमें ऊर्जा प्रदान होती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही पूरा साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भगवान आके कुछ करने वाला है, ये पूरा साइंस है। भगवान यानी कि एक व्यवस्था है, एनर्जी कन्वर्सेशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्था ह्यूमन ऑरा को बढ़ाती है, इसलिए इसको स्पिरिचुअल साइंस कहा गया है। बेंगलुरु में इसकी यूनिवर्सिटी भी है, उस पर बहुत लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, हाउ टू सिलेक्ट अवर राइट स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, यानी अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है। बहुत लोगों का प्रश्न यहाँ पे है कि हम क्रिस्टल धारण करें,
रुद्राक्षा ले या जेमस्टोन धारण करें। तो कौन सी संभावना है जिसमें क्रिस्टल धारण करने से अच्छा बेनिफिट प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें रुद्राक्षा ही धारण करने से हम अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, या कौन से ऐसे नेगेटिविटी है, ऐसे नेगेटिव एलिमेंट है जिनको रत्न के द्वारा अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूरा साइंटिफिक आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया हो गया, पूरा साइंटिफिकली। जैसे ही ये सेशन पूरा साइंटिफिकली था, ऐसे ही आने वाला जितना भी सेशन है पूरा साइंटिफिक होने वाला है। अगर दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही अच्छा बढ़िया टॉपिक में हम फिर से मुलाकात लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।